नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज। हरतालिका तीज कब है? हरतालिका तीज से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हमें जो हरतालिका तीज में बाल कब धोनी है, हरतालिका तीज के जो व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें व्रत में नहीं करने हैं। सर्गी का समय क्या है, सर्गी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या खाना है सर्गी में, और पारण हमें किस चीज़ से करना है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो भी बहनें इस व्रत को, बहनें माताएं इस व्रत को उठाना चाहती है, पहली बार जिन बहनों की शादी हुई है इस साल में, तो वे ये व्रत उठा सकती है, क्योंकि इस साल में कोई भी अधिक मास मलमास नहीं है। तो आप लोग ये व्रत उठा लीजिए जो पहली बार व्रत उठाने के इच्छुक है। और आपको बता दूं, साल 2025 में हरतालिका तीज का जो व्रत है वो हम 26 अगस्त को रखेंगे। दिन मंगलवार का है, भाद्रपद महीने के यानी कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये व्रत रखा जाता है। तो हमें इन व्रत में बाल वगैरह जो है अपने एक दिन पहले से ही धो लेते हैं, क्योंकि अगर हम सुहाग का कोई भी व्रत रखते हैं तो हमें उसमें बाल नहीं धोने चाहिए व्रत के दौरान। और ये जो व्रत है दोस्तों, सुहाग का ये व्रत होता है, हम अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए और अच्छे भविष्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखते हैं और माता पार्वती की इस व्रत में पूजा करते हैं। तो इस व्रत में हमें लहसुन प्याज एक दिन पहले से ही, जैसे कि हम बाल धो लेते हैं, इतवार सोमवार का दिन पड़ेगा बाल धोने के लिए, तो कुछ बहनें सोमवार में बाल नहीं धोती, 25 तारीख को हमें बाल धो लेने हैं अपने। और बाल धोने के बाद हमें, कुछ बहनें बाल नहीं धोती, जो नहीं धोती तो वे संडे को धो सकती है, और उसके बाद से वे लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दीजिए अपने घर में। तो शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, बैंगन, मसूर की दाल, लहसुन प्याज, मूली, और मसूर की दाल भी नहीं खाई जाती है, क्योंकि ये शिव जी का व्रत होता है और शिव जी की हम इस व्रत में पूजा करते हैं। और माता पार्वती से सुहाग का, अखंड सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माता पार्वती सुहाग की देवी होती है। और सर्गी का जो समय होता है दोस्तों, सुबह में 3 बजे से 4 बजे तक का होता है। भोर में सर्गी खाई जाती है। सर्गी का जो समय, जैसे कि हमारे कानों में कौवे की आवाज़ जब तक ना पड़े, 4 से 4:30 बजे के बीच में आप लोग सर्गी खा सकते हैं। सर्गी में जैसे कि आप ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, दही ले सकते हो, चाय ले सकते हो और ग्लूकोन डी ले सकते हो। ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और ऑयली स्पाइसी चीज़ें, तेलीय चीज़ें हमें एक दिन पहले से ही बंद कर देनी चाहिए। और पानी पी सकते हो आप, जैसे आपको कोई मेडिसिन वगैरह लेनी है तो वो भी ले सकते हो। सुबह में सर्गी खाने का नियम होता है। यूपी बिहार में तो अधिकतर सर्गी खाई जाती है, और जिन लोगों के यहाँ सर्गी नहीं खाई जाती, वैसे रात के 12 बजे तक लोग बाग खाते पीते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिए। लेकिन सर्गी का नियम, सर्गी खाने से हमें व्रत में हिम्मत मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, शरीर को थोड़ी एनर्जी सी फील होती है। और ये जो उसके बाद आप सर्गी खाने के बाद में आप सो भी सकते हैं, 4 बजे के बाद आप सो भी सकते हैं। और जैसे कि हमें अगले, ये जो व्रत होता है दोस्तों 24 घंटे का होता है, और निर्जला और निराहार ये व्रत रखा जाता है। ये सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक का ये व्रत रखा जाता है। और कुछ बहनें इस व्रत में ऐसे कोई नियम नहीं है कि हमें साड़ी नहीं ही लेनी है। देखो, सबका बजट एक जैसा नहीं होता। आप पहनी धुली हुई साड़ी भी पहन सकते हो, उसके ऊपर आपकी शादी की चुन्नी है वो ले लीजिए, या कोई भी पीला लाल दुपट्टा है, या आपके पास कोई ऐसी साड़ी है जो लाल पीली है, वो ओढ़ के भी आप पूजा कर सकते हो। और इस व्रत में सुबह से स्नान करके इस व्रत में ज़्यादा काम ना करें। जब हम काम कम करेंगे तो हमें प्यास भी कम लगेगी और हमारे शरीर में एनर्जी रहेगी। और झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके आप नहा लीजिए। और सुबह में पूजा, हम दैनिक पूजा ऐसी करते हैं जैसे हम डेली
प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं और शाम के समय में ये इसमें पूजा की जाती है। प्रदोष काल में पूजा की जाती है। आप मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हो और घर में भी साधारण विधि से भी कर सकते हो। कलश, अगर आपके मंदिर में इतनी जगह है कि आपका वहाँ कलश आ जाए तो आप वहाँ भी कर सकते हो और चौकी लगाकर भी अपने घर में पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। प्रदोष काल में पूजा की जाती है। आप अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार कर कर हाथों में मेहंदी लगा लीजिए, पैरों में मावर लगा लीजिए और साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार कर कर हमें इस व्रत की पूजा करनी है। और जिन बहनों के पास नई साड़ी है वो तो लेंगी, लेकिन जिनके पास नहीं है तो नहीं खरीद रहे। देखो, सभी का बजट दोस्तों एक जैसा नहीं होता कि हर व्रत में नए ही कपड़े खरीदे, नई ही चीज़ खरीदे। तो आप अपने लिए केवल जैसे कि बिंदी का पत्ता होगा, बिंदी खरीद लीजिए, चूड़ी का डब्बा खरीद लीजिए और नेल पेंट खरीद लीजिए, मेहंदी खरीद लीजिए। तो कुछ नई चीज़ें ज़रूर खरीद लीजिए। और आप लोग गोल्ड की ज्वेलरी भी पहन सकते हो जो हमारी शादी की होती है, और आर्टिफिशियल भी पहन सकते हो। और फिर हमें अच्छे से प्रदोष काल में पूजा करनी है माता पार्वती भोले बाबा जी की। और प्रसाद में एक दिन पहले भी प्रसाद बना सकते हो आप लोग और उस दिन भी। इसमें भुजिया बनाई जाती है, ठेकुआ बनाया जाता है और शाम को पूजा की जाती है। और जो बहन पूरे दिन, मतलब कुछ बहनें ऐसी होती है जो शाम को ही व्रत खोल लेती है अपना और कुछ अगले दिन खोलती है वैसे तो, और जिनसे रखा जाता है पूरा तो वो अगले दिन ही इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण का कोई शुभ समय नहीं होता है, शुभ मुहूर्त नहीं होता है। और जब हम पूजा कर लेते हैं दोस्तों शाम के समय, और इससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों को मतलब दिन में हमें प्यास लग जाती है तो आप लोग थाली में पानी रख कर और झुककर पानी पी सकते हैं पशु बनकर, यानी कि पशु बनकर आप पानी पी सकते हैं। और जिनसे रखा जाता है तो वो 24 घंटे का रखिए, और जिन बहनों से नहीं रखा जाता वो अपना व्रत शाम को भी खोल लेती है। और अन्न ना खाए, पानी या जूस पी कर ही रह ले, अन्न ना खाए, अन्न अगले दिन खाए तो ही बेहतर है। और इस व्रत में दान का विशेष महत्व होता है। दान में हम चूड़ी भी दान कर सकते हैं, बिंदी और महावर, रुपये, पैसा, अनाज, इन सभी चीज़ों का दान किया जाता है। जब हम अगले दिन हम जो साड़ी में हम सोते हैं पूजा के लिए पहनते हैं वही साड़ी हम खोल कर रख देते हैं और सुबह में उसी साड़ी को पहनकर पूजा की जाती है। और हलवे पूरी से दोस्तों इस व्रत का पारण किया जाता है। हलवा पूरी बनाकर पारण किया जाता है। और कुछ लोग चावल के आटे में चीनी मिलाकर खा लेते हैं और फिर पानी पी लेते हैं। तो इस तरह से अपने व्रत का पारण करते हैं। और कुछ लोग हलवा पूरी बनाकर व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा भी आप लोगों के घर का नियम है आप उस हिसाब से अपने व्रत का पारण कर लीजिए, लेकिन दान करना बहुत ज़रूरी है। और पारण कर लेते हैं हम अपना सूर्य उदय के बाद, ठीक है जी। तो इस तरह हम अपना व्रत रखते हैं और माता पार्वती से अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान करे सबका सुहाग सलामत रहे और साथ में हमारा भी। तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम व्रत में दोस्तों झूठा ब्रश है वो मुंह में नहीं डालते। आप लोग दतून का ही प्रयोग कीजिएगा। अगर दतून नहीं मिल रही तो आप लोग नया ब्रश भी ले सकते हैं। और हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ मिक्स आती है। और एक दिन पहले से जिस दिन हम बाल धोते हैं नहाए खाए करते हैं कोलगेट कर लीजिए, जो भी झूठा है वो फंसा हुआ है वो निकल जाएगा और हमारा मुंह शुद्ध साफ हो जाएगा। और सर्गी का जो नियम है वो भी ज़रूरी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अलार्म लगा कर रख दीजिएगा और इससे हमारी जो आँख खुल जाएगी। सर्गी 3:30 से 4 बजे के बीच में आप कर लीजिएगा, यही शुभ समय होता है। और फिर आप उठ भी सकते हैं और जो बहनें सोना चाहती है वो सो भी सकते हैं, फिर सुबह में उठकर अपना नित्य कार्यों से। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी, फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। कुछ और जानकारी आपको मैं अगली वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी।